इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है। बट एक चीज़ है जो हमेशा काम आती है, और वो है आपकी फाउंडेशंस। इस 15 एपिसोड की सीरीज़ में मैं आपके साथ वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिज़ाइनर सीखी है। मैं हूं अंश मेहरा, एक यूएक्स डिज़ाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम Zaddle.com, जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफ़ी ज़्यादा नए यूएक्स डिज़ाइनर्स ने इग्नोर करी है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो फिर वेट किस बात का। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ऑल राइट, आई एम सुपर हैप्पी कि आप लोग यहाँ आए हो। इस सेशन का नाम है थिंकिंग स्मार्टर एंड फास्टर एज अ यूएक्स डिजाइनर। बट मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशनल हो तो आपको ये सेशन ज़रूर काम आएगा। तो इससे पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूँ, मैं दो तीन चीज़ें अज्यूम करूँगा। आई विल अज्यूम कि आपने मेरी पहले की दो वीडियोस देख ली है। एक वीडियो में मैंने अपनी स्टोरी बताई और दूसरी वीडियो में मैंने बिगनिंग लेवल का कंस्ट्रेंट सिखाया ऑन फिग्मा। एंड आई होप कि आपने सारी फिग्मा प्लेलिस्ट खत्म कर ली है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में मेंशन करी थी, गेटिंग स्टार्टेड वाली, नई फीचर्स वाली। अगर आपने खत्म नहीं भी करी है तो आप ये सब कुछ इस वीडियो के बाद देख सकते हो, बट देखना जरूर। ऐसा मत करना कि बस ये वीडियो देख लिया और सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो कॉन्टेक्स्ट समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड आई होप आप अपने माइंड और बॉडी का जरूर ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इस सब में से कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आपका माइंड और आपका बॉडी फिट नहीं है। मेरे को ये एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, वी ऑफन आस्क क्वेश्चंस। हमारे को हर चीज से सवाल पूछना होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चंस हमारे एक छोटे से बबल में से निकल के आते हैं। अगर हमारे को नॉलेज है तो हम सही क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर हमारे को नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो हम मोस्टली गलत क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप गलत क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको टेढ़े मेढ़े आंसर्स मिलेंगे, और उन टेढ़े मेढ़े आंसर्स से जल्दी ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है कि हम गलत क्वेश्चंस पूछे ही क्यों? पहला, वी डू नॉट नो व्हाट वी डू नॉट नो। अगर मुझे पता ही नहीं कि ये सब टॉपिक्स, ये सब रिसोर्सेज, ये सब प्रोफेशन, ये सब करियर्स एग्जिस्ट भी करते हैं, तो मैं क्या ही पूछूंगा? अगर कोई मेरे आसपास इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे ये सीखना है? दूसरा ये कि कोई बाहर वाला आके आपको नहीं बताएगा कि आप ये चीज़ गलत तरीके से कर रहे हो, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव करने में इतने ज़्यादा बिजी है। और तीसरा, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास इंटरनेट है। आई थिंक हमारी जनरेशन के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि इस दुनिया की ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब गूगल और यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, बट हम ऑफन भूल जाते हैं। और चौथा, जब भी हमारे पास कोई नई प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट ये नहीं समझते कि शायद ये प्रॉब्लम एक पैटर्न है, शायद ये प्रॉब्लम एक सटल पैटर्न है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो आगे मुझे मिले, या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैं आज तक सॉल्व करता आया हूँ। तो जब आप बिगर पिक्चर देख लेते हो, जब आप जूम आउट कर लेते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिसको ठीक करने के बाद वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा जो इसके नीचे आता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक होता है सिम्टम और एक होता है एक्चुअल बीमारी। अगर आप सारा टाइम सिम्टम्स को ठीक करने बैठ गए तो बीमारी पे आपका कभी ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर आपने बीमारी को ठीक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। तो रादर देन हम एक स्पेसिफिक चैलेंज या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करें, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे को सोचना ही कैसे है। क्या हम कोई ऐसे तरीके का थॉट प्रोसेस या एक ऐसा सिस्टम डाल सकते हैं अपने माइंड में जिससे अगर आप मेरे पे कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेंको तो मुझे पता हो कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हो सकता है कि मुझे सोल्यूशन ना आता हो, बट मुझे ये पता हो कि मैं अगला क्या कदम उठाऊं जिससे मुझे सोल्यूशन मिले। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं यूएक्स डिजाइन कैसे सीखूं, मैं यूआई डिजाइन कैसे सीखूं, बट ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बहुत वेग होते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज कैसे सीखी है, तो उनके लिए आंसर देना इजी कर दो। ये पूछो कि आपके लिए सबसे तीन मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्सेज क्या होंगे अगर मुझे यूएक्स सीखना है।
जब आप इस तरीके का सवाल फेंकते हो तो सामने वाले के लिए पॉसिबिलिटीज घट जाती है, उसका दिमाग फोकस हो जाता है, उसकी सारी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। अगर आप किसी से पूछो कि मुझे डिजाइनर बनना है तो वो क्या आंसर देगा? अरे किस चीज का डिजाइनर बनना है भाई? तो अगर आप किसी को सही तरीके से क्वेश्चंस पूछोगे तो ही आपको वैल्यूबल आंसर्स मिलेंगे। लोग बोलते हैं हाउ डू आई अर्न मोर, मेरे को फ्रीलांस में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, बट दे डोंट गेट इट। उनको ये रियलाइज नहीं होता कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आर्ट, इट्स ऑल्सो अबाउट द पोजिशनिंग। आप किसको बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, आपने बेचने से पहले कैसे अपने आप को पिच किया है, ड्यूरिंग योर प्रोसेस आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाले का बजट कैसा है, कैसे हम एनालाइज करें कि सामने वाला ये अफोर्ड कर भी सकता है या नहीं कर सकता। ये है असली क्वेश्चंस, ये एक्चुअली में सीखने वाली बातें हैं। सिर्फ ये पूछना कि मैं ज्यादा कैसे कमाऊं, दैट इज अ वेग क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन होता है कि क्या बहुत देर हो गई है, मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया है, मुझे जॉब करते हुए 5 साल हो गए, तो क्या मैं यूएक्स डिजाइन सीख सकता हूँ? ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि आपको बहुत लेट हो गया है, प्रॉब्लम ये है कि आपको आज भी अपना टाइम मैनेज नहीं करना आता। तो जब आप कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछो कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं, जो मुझे दिन भर चीजें मेरे आसपास घूमती है, भटकती है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको मैं प्रायोरिटाइज कैसे करूं, मैं अपनी एनर्जी को कैसे रेज करूं। क्योंकि टाइम तो सब पे है, मैं तो पता नहीं कितने लोगों को जानता हूँ जिन पे पता नहीं कितना टाइम है, बट वो टाइम पे कुछ कर नहीं पाते। तो टाइम को कैसे यूज करना, आई थिंक वो हमें सीखना चाहिए, रादर देन कि हम ये बोले कि क्या बहुत देरी हो गई है। कोई देरी नहीं हुई है यार, हम सब हेल्दी है, भगवान का शुक्र है कि हम जिंदा है। अब अगर जिंदा है तो अपने टाइम को कैसे यूज करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डोंट थिंक ये कोई और आके हमारे लिए कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन होता है हाउ डू आई स्टैंड अपार्ट। आई डोंट गेट इट, टू वेग। यू शुड आस्क कि मैं अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करूं, मुझे ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर सीखने जिससे जब मैं अपने ब्रांड के लिए मार्केटिंग मटेरियल्स बनाऊं तो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे मुझे लोग देखे। ये है सही क्वेश्चंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने नवल रविकांत से सीखी, एंड आई वुड रेकमेंड आप सबको कि आप उनके पॉडकास्ट जरूर सुनिए। स्पॉटिफाई पे उनका एक पॉडकास्ट है, इट्स कॉल्ड हाउ टू गेट रिच, और उन्होंने एक एपिसोड बनाया है, 3 साढ़े 3 घंटे का एपिसोड है। उसमें उनके सारे वो इंपॉर्टेंट एपिसोड्स एक साथ बैक टू बैक है। अगर आपने वो सुन लिया तो आपको मतलब आपका माइंड खुल जाएगा। ऐसा आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी चीज़ है जो उस 3.5 घंटे के एपिसोड के इवन इर्द गिर्द भटकती है। बट हाँ, पॉइंट ये है कि आपको सब कुछ मिल सकता है, आप जो भी यूनिवर्स से मांग रहे हो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। मैं जानता हूँ कि मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं परस्यू कर रहा हूँ या जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट नॉट ऑल एट वंस। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस नहीं देखा है। मैंने आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि जब मैं बहुत छोटा था आई कुड क्लोजली ऑब्जर्व पीपल हु आर वे एल्डर टू मी, और मैंने बहुत बहुत लोगों को ऑब्जर्व करा है, और इसी से मुझे रियलाइज हुआ कि लोग एक्चुअली में वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं जो उनको बचपन से चाहिए होता है। पहला प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो अचीव कर लेते हैं दे रियलाइज कि ये तो वैसा है ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। और दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके हर महीने गोल्स बदल जाते हैं, उनको सब कुछ चाहिए उसी टाइम पे। बट ऐसा नहीं होता है। लाइक आप एक चीज पकड़ो, उस चीज को परस्यू करो, फिर उसको लिस्ट में से चेक ऑफ कर दो, फिर अगली चीज पे जाओ। तो अगर आपको फिग्मा सीखना है फिग्मा सीखो, बट अगर आप फिग्मा, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, प्रिंसिपल, प्रोटोटाइप, फ्रेमर ये सब कुछ सीखने लग गए तो आप कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो एक लिस्ट बनाओ और एक गोल्स की अपने सामने एक विजन रखो कि भाई मुझे ये चाहिए। यूजुअली लोग बोलते हैं कि अचीवेबल गोल्स रखो, सिंपल गोल्स रखो, मैं उसमें नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से हम सबको बहुत बड़े गोल्स रखने चाहिए, बट उस बड़ी विजन को सेट करने के बाद आपको एक लिस्ट बनानी होगी और उस लिस्ट को फॉलो करना होगा। इट्स लाइक एस्केलेटर्स। ऐसे नहीं कि हाथ फैला के आप सारी चीजें एक साथ लेके आ रहे हो, आपको एक एस्केलेटर की तरह कदम रख रख के वहां तक पहुंचना है। अगर आप सब कुछ एक साथ करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एंड आई वुड रेकमेंड आप ये बुक जरूर पढ़िए, द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। इट्स अ वंडरफुल बुक, फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। इनफैक्ट मैंने तो हार्ड कॉपी मंगाई थी, मेरे पास इसकी ये हार्ड कॉपी भी है, अमेजोन से मिल जाएगी। थोड़ी सी महंगी है, बट आप समझिए इन्वेस्टमेंट है। बुक से ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट तो कुछ और होती ही नहीं। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम तेरे से क्यों सीखे? इट्स अ गुड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कौन हूँ? ऐसा तो है नहीं कि मैं दुनिया का बेस्ट डिजाइनर हूँ या दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ या दुनिया का सबसे खुश आदमी हूँ, बट मैं जानता हूँ कि मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं वहां से आज बहुत आगे हूँ इन टर्म्स ऑफ मेरा माइंड, मेरी एनर्जी,
मेरे बात करने का तरीका, मेरा मेरा थिंकिंग का तरीका, मेरे सीखने का तरीका, जो मैं आज लाइफ में काम कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि मैंने ये जो स्ट्रेच है, ये जो ग्रोथ का पीरियड है, ये बहुत जल्दी कवर कर लिया एज कम्पेयर टू अदर पीपल अराउंड मी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही कवर करा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कवर किया है। बट मैं जानता हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखी है वो एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तो आप बोलोगे कि ये कितना मज़ेदार है समझने को। मैं जिस जर्नी पे हूँ, जिस जर्नी पे मैं अपने गोल्स परस्यू कर रहा हूँ, मैं चीज़ें सीखता रहूँ और चीज़ें डॉक्यूमेंट करता रहूँ और धीरे धीरे उनको इंटरनेट पे डालता रहूँ, जिससे अगर कोई और आदमी है या कोई और बच्चा है जिसको सिमिलर प्रॉब्लम्स है, वो इन वीडियोस को देख के मेरी जर्नी को समझ पाए एंड अपने प्रोग्रेस को एक्सेलरेट कर पाए। सो आते हैं अब टॉपिक्स पे। आई थिंक सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे को जो चीज़ें मुफ्त मिली है उनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। आपका टाइम और एनर्जी, जो चीज़ें आपकी बॉडी वैसे ही आपको सुबह उठ के फ्री में दे देती है, एक्चुअली में वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। एंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होगा एज अ क्रिएटिव डिज़ाइनर कि आपका टाइम फिजूल की चीज़ों में ना खर्च हो। बिकॉज हर चीज़, आपके आसपास के लोग, एनवायरनमेंट, हर चीज़ सिर्फ एक चीज़ चाहती है, वो है आपकी अटेंशन, आपका समय। मैक्सिमम लोग चाहेंगे कि वो आपका समय बर्बाद कर दें। इनफैक्ट इस तरीके से एक्टिविटीज़ और रूटीन्स कोरियोग्राफ्ट की गई है हमारे आसपास कि हमारा टाइम यूजलेस चीज़ों में खर्च होएगा ही होएगा। बट आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि मेरे लिए मेरा टाइम और एनर्जी सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं फालतू चीज़ों के बारे में ना सोचूं या मैं फालतू चीज़ों पे अपनी एनर्जी खर्च ना करूं, क्योंकि वो बस एक कुएं की तरह है। आप कितना भी समय और एनर्जी डाल दो कि वहां से कुछ नहीं निकलेगा। बट अगर आपने अपने टाइम और एनर्जी को सिस्टमैटिकली एक सर्टेन डायरेक्शन में फेंक दिया, एक सर्टेन डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया, तो आज से 7 साल बाद, आज से 11 साल बाद आपके पास एक ऐसा आउटपुट होगा जिसको देख के आप खुश होगे। वो डिसिपेट नहीं हो जाएगा, वो एक जगह कलेक्ट हो जाएगा और फिर आपको मिलेगा उसका ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। बट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। काफ़ी लोग जब मैं खर्चे की बात करता हूँ या मैं कहता हूँ स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी, उनको लगता है कि सिर्फ फिजिकल एनर्जी है या पैसा है। लोगों को लगता है कि अगर उनका पैसा खर्च हो रहा है या अगर उन्होंने कुछ फिजिकल एक्टिविटी करी है तो वही उनका एक्सपेंडिचर है। बट इन रियलिटी और भी बहुत तरीके की चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे खर्चते हो, आपके इमोशंस, आपका माइंडसेट, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी फिजिकल एनर्जी, आपका सब कुछ खर्च हो रहा होता है इन एवरी एक्टिविटी। व्हेन यू से येस टू वन थिंग, यू आर सेइंग नो टू एवरीथिंग एल्स। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो सिर्फ ये मत देखो कि मेरा कितने पैसे जा रहे हैं। हो सकता है कि उस चीज़ के पैसे देने के बाद आपका जो समय बच रहा है, जो आपकी इमोशनल एनर्जी बच रही है, जो आपकी फिजिकल एनर्जी बच रही है, वो ज़्यादा वैल्यूबल है इन टर्म्स ऑफ जो आप उसके लिए पैसे दे रहे हो। एंड ऑफ कोर्स जब भी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम आए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले इंटरनेट से पूछो। लोग ऐसे ख्वाबों में जीते हैं कि मुझे कोई मेंटर मिल जाए जो मुझे मेरे सारे ज़िंदगी के राज बता दे, फिर उससे एडवाइस लेके मैं लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर लूँ। इतना आसान नहीं है पहली बात तो मेंटर मिल जाना, और अगर मिलता भी है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। और अगर आप पे इतने पैसे होते तो आप ये सेशन नहीं देख रहे होते, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी नॉलेज पता होती है, आपके घर में ये डिस्कस हो रही होती, आपके आसपास ये नॉलेज डिस्कस नहीं हो रही है, इसीलिए आप यहाँ आए हो ये देखने। तो पॉइंट ये है कि किसी मेंटर की वेट मत करो। बाय बुक्स, बाय ऑनलाइन कोर्सेज। मेरे हिसाब से तो यूट्यूब पे इतना मुफ्त का ज्ञान है कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब को ही एक्सप्लोर कर लो तो आपकी लाइफ में आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं खत्म हो जाएगी। ऑफ कोर्स नॉट इंक्लूडिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए यू नीड अ प्रोफेशनल पर्सन। इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एक्चुअली मेंटल एंड साइकोलॉजिकल के अलावा, प्लीज यूज द इंटरनेट। ऑलराइट, सो अर्ली लेवल मिस्टेक्स जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मैंने करी है, अगर आप समझ लोगे तो आपका समय बच जाएगा। पहला है कि यू हैव टू रीडिफाइन कि आप फेलियर को कैसे परसीव करते हो। परसीव का मतलब कि हम हर चीज़ को परसीव करते हैं, राइट। कुछ भी हमारे साथ होता है, हम उसको एक टैग लगा देते हैं, एक पॉजिटिव या नेगेटिव। बट कुदरत में देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव, कुदरत बस है। अगर एक वोल्केनो फट रहा है तो उसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, वो बस है। ये हम डिसाइड करते हैं किसी भी इवेंट को परसीव करके या एक्सपीरियंस करके कि अच्छा है कि बुरा है। ऑफ कोर्स पेन होता है, दर्द होता है, और जब कुछ दर्द होता है तो हम उसको बुरा कहते हैं। बट राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट फेलियर, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है। बट अगर आपने फेलियर को रीडिफाइन कर दिया अपने माइंड में, तो जब भी आप पे फेलियर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको दर्द नहीं होगा, आपको दर्द होगा।
बट जो रिकवरी टाइम होता है, जब कोई बच्चा गिरता है तो कुछ बच्चे 5 मिनट में उठ जाते हैं और कुछ बच्चे घंटों तक रोते हैं। तो आपका वो जो रिकवरी पीरियड है वो घंटों से मिनट्स पे आ जाएगा कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपको धाड़ एक झटका लगा और 5 मिनट बाद ही आप ठीक हो गए। और वो एक सुपर पावर है। एक बार ही आपने ये डेवलप कर ली तो आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। एक मेरा फ्रेंड था, उसने एक बार एक डिजिटल फ्रीलांस का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और सिर्फ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था, सिर्फ फोन पे बात हुई, कुछ 15-20 हज़ार रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था और सारा काम दे दिया। 1 महीना उसका लग गया और 1 महीने के बाद जब उसने बोला कि भाई मेरे पैसे दे दो, मैंने आपको सारा काम दे दिया, तो उस आदमी ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। एक पॉइंट के बाद वो आदमी बदतमीजी करने लग गया, उसने कभी पैसे ही नहीं दिए। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बट ऑफ कोर्स मेरे पैसे रिकवर हो गए थे, मेरे फ्रेंड के नहीं हो पाए। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि यार मेरे से काम करा लिया है, पैसे नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ। ऐसे केसेस में यूजुअली आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप यंग हो, आपका क्लाइंट बहुत बड़ा है और उससे लड़ने में जो आपकी एनर्जी और आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा अक्लमंदी ये होती है कि यू चूज़ योर फाइट्स। और मैंने उसको यही बोला कि तू ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बात सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए की है, वो खींचता रहेगा और जितने टाइम तक वो खींचेगा, जितना तेरा टाइम वेस्ट होगा, उससे बेटर तो कुछ और काम कर ले। बट बट इस चीज को लॉस नहीं मानना चाहिए। जब भी आपका कोई नुकसान होता है, चाहे मॉनेटरी हो चाहे कुछ भी हो, और ऐसे बहुत लॉसेस होंगे, वो एक फाइन की जगह अगर आप फीस की तरह उसको परसीव करो तो आपकी लाइफ मच बेटर हो जाएगी। मतलब आप ये समझो कि ये 15 हज़ार का आपका लॉस नहीं हुआ, आपने यूनिवर्स को 15 हज़ार रुपए ट्यूशन फीस दी है आपको ये सबक सिखाने की कि जब भी आप कोई काम करो, please have proper contracts in place, please have signed documents, have a proper thread of communication over email, क्योंकि अगर आप एक प्रूफ नहीं, आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। You need proof। अगर बिना प्रूफ के इतनी चीजें एलिगेशंस ट्रू होती तो आज पता नहीं क्या हो रहा होता। तो इट इज ओके, इट इज एक्चुअली गुड कि हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए होता है, बट ये सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपने किसी से लिखत में नहीं कराया है, अगर आपके पास ईमेल पे कॉन्वर्जेशन नहीं है, अगर आपने एडवांस नहीं लिया है, तो ये एक्चुअली आपकी गलती है। वो आपका पागल बनाएगा ही बनाएगा, बिकॉज दैट इज हाउ द सोसाइटी इज वर्किंग आउट। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बट लोग क्या होते हैं, सीखते नहीं है जब तक वो गिरते नहीं है। तो अगर आप एक बार गिर भी गए तो बुरा मत मानना, हो सकता है आप एक बार गिर गए, फिर सीखे, फिर 5 बारी ठीक करा, फिर छठी बारी सेम गलती कर दी, तो आप समझो कि वो एक सिलेबस, एक चैप्टर था, वो चैप्टर भूल गए और आपने फिर से ट्यूशन फीस दी है वो चैप्टर फिर से सीखने की। जब आप ऐसे सीखोगे तो नेक्स्ट टाइम जब आपको फेलियर आएगा, बोलोगे यार चलो ठीक है, दर्द तो हुआ बट अब मैं सीख गया, मैंने फीस दे दी, अब मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। दूसरा ये कि आपको अगर जॉब में रिजेक्शन मिले, चाहे इंटर्नशिप्स में रिजेक्शन मिले या किसी भी चीज़ से रिजेक्शन मिले, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रिजेक्शन एक ऑप्टिमाइजेशन डेटा है। जैसे आप अपनी एप्लीकेशंस में चीज़ों को 4 स्टार्स 5 स्टार्स देते हो, वैसे ही ये सोसाइटी, आपकी सैलरी, आपका शरीर, आपका दिमाग आपको हर रोज़ फीडबैक दे रहा होता है। अगर कोई आप पे ध्यान नहीं देता, अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, आपको कोई बुली करता है, तो आपको ये समझना है कि ये मुझे बुली क्यों कर पा रहा है, ये मेरा मजाक क्यों उड़ा पा रहा है, या मैं एक ऐसी सिचुएशन में कैसे पहुंच गया जहां पर मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। फिर आपको रियलाइज होगा कि यार कुछ तो कमी है ना, क्योंकि सबके साथ तो ये हो नहीं रहा, मेरे साथ ही हो रहा है। तो ये फीडबैक है, दुनिया आपके अगेंस्ट नहीं है, दुनिया ऐसी ही है। तो आपके लोग अगेंस्ट तब होके व्हेन यू आर नॉट गार्डेड। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज अंडरस्टैंड कि ये फीडबैक दे रहे हैं मुझे कि भाई प्लीज अपने पे ध्यान दे। अगर आप सुबह उठ के अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी कह रही है कि भाई प्लीज अपनी नींद और खाने और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दे। अगर आपके क्लाइंट्स आपको पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपको वो अननोइंगली फीडबैक दे रहे हैं कि भाई प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाओ। जब तक आप नहीं बढ़ाओगे चीजें नहीं बदलेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, यूनिवर्स आपको बार बार सिखाता रहेगा अनटिल अनलेस कि आप सीख जाओ। वैसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो सालों तक नहीं सीखते और वो सालों तक नुकसान करते हैं और सालों तक रोते भी है। उनको मतलब years will pass by and they will keep crying because they are not perceiving things as feedback. They feel कि everything is against them. Such mindsets will never help you. And of course, try to stay in touch with reality. अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको पानी पीने के बाद बताऊंगा कि मेरा गला सूख गया है बातें कर करके, इतना ज्ञान दे दे के।
स्टे इन टच विद रियलिटी का मतलब है कि मैक्सिमम लोग यूजुअली अपने ख्यालों में ही होते हैं, और ख्याल सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, ख्यालों से रेयरली आउटर दुनिया पे कुछ इम्पैक्ट आता है। ऑफ कोर्स आपकी परसेप्शन पे जरूर इफेक्ट आ सकता है, बट दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा सोचते हो। आपके एक्शन से काफी इम्पैक्ट आ सकता है, बट आपकी सोच से, सिर्फ बैठे बैठे सोचने से ज्यादा कुछ नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं, अपने बारे में भी बहुत कुछ सोचते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और बैठे रहते हैं, और रियलिटी बहुत तेज रफ्तार से उनके हाथ से निकल जाती है, क्योंकि रियलिटी रुकती नहीं है, बिकॉज रियलिटी इज वेरी फास्ट एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल। तो वो गलती मत करना। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी बुक्स है, बट जो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो। उसमें स्पेसिफिकली पार्ट 2 लाइफ प्रिंसिपल्स करके एक सीरीज ऑफ चैप्टर्स है, पेज 131 ऑनवर्ड। सो आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू बाय दिस बुक एंड रीड दैट पार्ट। सेकेंड ये कि अपग्रेड योर वोकैबुलरी। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपकी वोकैबुलरी सही हुई तो आपको लाइफ में बहुत काम आएगा, बिकॉज आपका टाइम बचेगा, आपका इंप्रेशन बेटर होगा। जब आप किसी से बात करोगे तो सामने वाले को ये रियलाइज होगा कि हाँ, दिस गाय नोज हिज वर्क। एंड दिस अप्लाइज टू बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ एज वेल। यूट्यूब पे एक बहुत बढ़िया चैनल है क्रिस डो का, इट्स कॉल्ड द फ्यूचर, ही इज क्रिस डो। एंड इनकी एक वीडियो है, द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड आर्ट, हाउ टू फाइंड योर वर्क, हाउ टू फाइंड योर वर्थ। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स डाल दूंगा, बट आई वुड रेकमेंड कि आप सब लोग ये वीडियो देखें। फिर एक आर्टिकल है which is called No One Could See the Color Blue Until Modern Times by Kevin Laurie on Business Insider। ये जरूर पढ़िएगा। और ये जो तीसरा लिंक है, दिस इज बाय गूगल ऑन मटेरियल डिजाइन, ये आपकी टेक्निकल वोकैबुलरी के लिए। तो ये जो जो 2 वीडियोस है, ये आपके माइंडसेट के लिए, क्योंकि ये वीडियो देख के और ये आर्टिकल पढ़ के आपको अपने बारे में बहुत कुछ समझ आएगा। आपको रियलाइज होगा कि हमारे जो शब्द होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं या दुनिया को देखते हैं, वो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ इमोशंस या कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होते, और जब आपके पास वर्ड्स नहीं होते, अगर वो चीजें आपकी आंखों के सामने भी हो तो आपको दिखती नहीं, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज इट। सी, इन द एंड इट्स ऑल अबाउट रिकॉग्निशन, राइट? हाउ वेल यू आर एट रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। आपके सामने हजारों लाखों चीजें हो रही है और आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि अच्छा, ये उस चीज का पैटर्न है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए मुझे अब ये रास्ता निकालना है। बट ये चीज समझने में कि ये किस तरीके की प्रॉब्लम है, ये किस तरीके का पैटर्न है, दैट कम्स विद प्रैक्टिस। बट ऑफ कोर्स जब तक आप ये चीजें पढ़ोगे नहीं, ये चीजें समझोगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका टाइम ऐसे निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल, स्क्रोल स्पाई करके एक चीज है ऑन बूटस्ट्रैप। सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज पे क्लिक करो ऑन योर वेब पेज, तो वेबसाइट के उस पार्ट पे आ जाती है। ये स्क्रीनशॉट भी Zaddle.com का है और आप सबने यूज करा होगा, बट आपको पता नहीं होगा कि इसको स्क्रोल स्पाई कहते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, आप डेवलपर के साथ डिस्कशन कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि हे कैन वी हैव अ नेविगेशन वेयर यू क्लिक ऑन दैट टैग, और वो क्लिक करके उस वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। इज लाइक अच्छा, मैंने थोड़ा सा देखा तो है, यू लाइक हाँ रुको रुको, मैंने वेबसाइट पे देखा था, लेट मी सर्च फॉर दैट। इसी में ही 5-10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। बट अगर आपको पता है कि इस चीज को स्क्रोल स्पाई कहते हैं, तो वो बात एक चीज में कन्वे हो जाएगी, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ब्रेड क्रम्स का, ऊपर ये काफी कॉमन है यूजर इंटरफेसेस में, ऊपर आप इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आप किस पार्ट में हो, आप सॉफ्टवेयर के किस लेवल पे हो। तो ये जो वर्ड ब्रेड क्रम्स है, ये भी इनफैक्ट एक बहुत पुरानी स्टोरी से आया है, हैंसेल एंड ग्रेटल की, जहाँ पे हैंसेल जो है, जो कैरेक्टर है, वो अपने घर से जब निकलता था तो एक ट्रेल ऑफ ब्रेड छोड़ देता था, छोटे छोटे ब्रेड पीसेस की। तो उसको पता होता था कि मुझे वापस घर कैसे जाना है। तो इसीलिए इनको भी हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं, क्योंकि ये भी आपको बता देते हैं कि आपको वापस कैसे जाना है। फिर दूसरा जम्बोट्रॉन, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ इंटरेस्टिंग वर्ड टू कन्वे कि भाई इस पेज पे कुछ स्पेशल कंटेंट है। बट अगर आपको ये पता ही नहीं होगा, अगर आपके क्लाइंट ने आपको बोला एक जम्बोट्रॉन डाल दो, तो आप वहाँ उसकी शक्ल तो ताकोगे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, आप सबको विजुअल डिजाइन स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड इसके लिए मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतना ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी है कि बस मतलब मैं इसको ओवर एस्टिमेट कर ही नहीं सकता। बट अब आप बोलोगे मैं कहाँ से सीखूँ? मेरे हिसाब से जो 100 डे यूआई चैलेंज होता है, जिसमें आप 100 दिन तक 100 डिफरेंट स्क्रीन्स को ट्रेस करते हो, दैट इज अ ब्रिलियंट चैलेंज। वो तो आप करो ही करो। दूसरा ये कि यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है रीफैक्टरिंग यूआई की,
आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट। आपका माइंड खुल जाएगा, मतलब आपने ऐसी चीज़ देखी ही नहीं होगी। मतलब इसके आसपास भी कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। इससे बेटर यूआई की क्विक लर्निंग टाइप प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट मैंने आज तक देखी नहीं है। इनफैक्ट मैंने इनकी बुक भी खरीदी है, इनकी ई बुक भी मिलती है ऑनलाइन, उसमें भी इनके वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैंने तो कर ली थी। अगर आप भी अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर करना, क्योंकि सच तो यही है कि गाइस पीपल जज अ बुक बाय इट्स कवर। सब आपके अपीयरेंसेस पे है, एंड स्पेशली अब सोशल मीडिया में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो अगर आप अपीयरेंस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका चाहे कंटेंट कितना भी स्ट्रांग हो, आपका यूएक्स का फ्लो जितना भी स्ट्रांग हो, वो आप पे ध्यान ही नहीं देंगे एक पॉइंट के बाद। एंड जो एक और प्रैक्टिस है जो मुझे बहुत काम आती है अपनी पर्सनल लाइफ में, वो ये है कि मैं हर चीज़ को एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और साइड बाय साइड एक प्रोड्यूसर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। तो अगर मैं एक पिक्चर देख रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन्होंने ऐसे कलर्स क्यों यूज करे हैं, इनकी लाइटिंग ऐसी क्यों है, इनका साउंड डिजाइन ऐसा क्यों है। मैं अगर व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ या इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ तो बहुत ध्यान देता हूँ कि मुझे ये चीजें क्यों अच्छी लग रही है, मैं इस स्पेसिफिक तरीके से कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या होता है, एक पॉइंट के बाद आपको हर चीज सिखाने लग जाती है। अगर आप लाइफ में किसी से भी मिल रहे हो, उनसे कुछ एक चीज सीख लो। अगर आप प्लेन में बैठे हो, अगर आप बुक पढ़ रहे हो, अगर आप बाहर सड़क पे देख रहे हो, आप नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कुछ भी सुन रहे हो, उसमें से कुछ सीखते रहो। क्या होता है कि अगर आप अलग अलग डोमेन्स में कुछ ना कुछ सीखते रहोगे ना विद टाइम, तो धीरे धीरे ना डॉट्स बनते रहेंगे आपकी कॉन्शियसनेस में। वो डॉट्स को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो आपकी ना लाइंस बनेगी। जैसे मैं अपनी लाइफ में फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, नरेशन, पिचिंग, यूआई, हर चीज को मैंने सीखा और अब मैं उनको कनेक्ट करता रहता हूँ। तो जो मेरा काम निकल के आता है दैट इज अ फ्यूजन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और फिर मेरे काम को रेप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो डॉट्स है, ये जो बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ डॉट्स है, ये मैंने सीखे हैं। क्योंकि मेरी लाइफ बहुत यूनिक है, आपकी लाइफ बहुत यूनिक है, आपने ऐसी पता नहीं कितनी चीजें सीखी होगी। एक पॉइंट के बाद जब आपके डॉट्स इंक्रीज होते रहते तो इन इन लाइंस का एक वेब बन जाता है। और जब आप पे कोई प्रॉब्लम फेंकता है तो उस वेब में आके अटक जाती है। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मेरा वेब हर रोज एक्सपैंड होता रहे, क्योंकि जितना ज्यादा वो वेब एक्सपैंड होगा उतनी हाई चांसेस है कि आप पे जब भी कोई प्रॉब्लम फेंकेगा वो प्रॉब्लम उस वेब में आके अटकेगी। और जैसे ही वो वेब में आके अटकेगी आपको पता होगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एक कॉन्टैक्ट कार्ड है जो मैंने जाडिल के लिए बनाया था, एक छोटे से सेक्शन के लिए। अब ये एक कार्ड तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बट ऑफ कोर्स डिजाइन में मुझे लिस्ट बनानी होगी। तो एक अप्रोच होती है कि मैं बस फटाफट से इनको डुप्लीकेट कर दूं, और एक अप्रोच होती है कि मैं प्रॉपरली अलग अलग प्रोफाइल पिक्चर्स, अलग अलग डेजिग्नेशंस, अलग अलग नाम को यूज करके ये बनाऊं। और पता नहीं ऐसे कितने प्लगइन्स आ गए जिससे आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप फिग्मा में किसी भी चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो ना, या अगर आप इरिटेट हो रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली किसी ने उसके लिए प्लगइन बना दिया है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिसको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने ऑटो लेआउट में बनाया है। अगर आपको ऑटो लेआउट नहीं पता तो आप फिग्मा की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, बट बेसिकली हर चीज एक ऑटो लेआउट में है, जिससे ये टेक्स्ट भी एक्चुअली में रिस्पॉन्सिव है। अब ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं इसको जेनिफर कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि बैकएंड में भी ऐसे ही होता है, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेटली आता है। बट अगर मैं कंटेंट रील खोलूँ, कंटेंट रील एक्चुअली में बहुत बढ़िया प्लगइन है। तो मैं ये सारे फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स है, यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके मेरे पास एक्चुअली में डमी डेटा आ जाता है। तो एक सेकेंड में मेरे पास पता नहीं कितने अलग अलग तरीके की फोटोज, इमेजेस, डमी डेटा, पता नहीं कितना कुछ आ जाता है। इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। आई थिंक हाँ, अभी अभी ये भी चेंज हो गया। एंड इट जस्ट गिव्स योर डिजाइन अ वेरी इंटरेस्टिंग टच, राइट। अब जैसे ये सारे लोग प्रोडक्ट डिजाइनर है, तो इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ अभी। इनफैक्ट ये आपके डिजाइन को टेस्ट करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम जब डिजाइन करते हैं तो यूजुअली हम ऐसा डेटा ले लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे डिजाइन में बहुत बढ़िया लग रहा है, उससे कोई फायदा ही नहीं है। जॉब टाइटल सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई ऑल। अब देखो, अब जैसे इस एग्जांपल में आपको रियलाइज हुआ कि ये मैनेजर सोल्यूशन इंजीनियरिंग तीसरी लाइन में आ गया। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड भी कर दूं तो ये यहाँ तक टच कर रहा है, इसका मतलब मेरा डिजाइन गलत है। इसी से पता चल जाता है आपको, इस छोटे से टेस्ट से ही, कंटेंट रील के, कि मेरे डिजाइन में गलतियां है। तो ये प्रोडक्ट डिजाइनर लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता चला। बट जब तक आप इसको सही से नहीं समझोगे तब तक चीजें चलेगी नहीं, चाहे फेकर हो, कंटेंट रील हो, ऐसे पता नहीं कितने सारे प्लगइन्स हैं। ऑफ कोर्स अपकमिंग सेशंस में मैं सारे प्लगइन्स कवर करूंगा। मेरा बस ये मोटिव था कि अभी इनिशियली बिगिनिंग में हम ये फंडामेंटल्स, ये जो सोचने का तरीका है, ये फिक्स कर ले। टेक्निकल चीजें तो हम सीखते ही रहेंगे।
चौथा ये, आइडेंटिफाई योर स्पेशल टैलेंट। और ये स्पेशल टैलेंट इतना स्पेशल होता है कि ये सिर्फ आपके पास हो, और यूजुअली आपको पता भी नहीं होता कि ये एक टैलेंट है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत बहुत कम लोगों को ये बात हजम होती है कि अच्छा, क्या मेरी लाइफ में मुझे सही में इतनी चीज़ें सिखा दी और इन चीज़ों में मुझे कुछ फ़ायदा भी होगा। क्योंकि मज़े की बात यह है कि समटाइम्स आपके फ्लॉज आपकी ब्लेसिंग बन जाते हैं, अगर वो फ्लॉज ठीक जगह पर पोजिशनड हो। इट ऑल कम्स डाउन टू पोजिशनिंग, कि आपने अपने आप को कहाँ पोजिशन किया हुआ है। क्योंकि आपके जितने भी क्वर्क्स और जितने भी वियर्ड हॉबीज और इंटरेस्ट होते हैं, अगर आप सही जगह पे सिचुएटेड हो तो वो भी काम आ जाते हैं। और अगर आपने चांदनी चौक टू चाइना देखा हो तो उसमें भी एक सीन होता है जहाँ पे अक्षय कुमार अपने विलन को ऐसे ऐसे करके मारता है, और उस मूवी में एक कोट होता है ब्रूस ली का कि मुझे उन 10,000 मूव से डर नहीं है जो तुमने एक बारी प्रैक्टिस करे है, बट मुझे उस एक मूव से डर है जो तुमने 10,000 बारी प्रैक्टिस किया है। तो पूरी जिंदगी अक्षय कुमार चांदनी चौक में पहले आटा और आलू और ऐसे चीजें गूंद रहा होता, उसको पता भी नहीं हो रहा होता, उसको उसकी जिंदगी ट्रेन कर रही होती है अननोइंगली। और जिस दिन उसकी फाइट होती है उस दिन उसको वो काम आता है। हो सकता है 20 साल तक उसको लग रहा हो कि भाई इसका क्या फायदा है, मेरे को लाइफ ये क्यों करवा रही है, बट 20-25 साल बाद आपको रियलाइज होता है। स्टीव जॉब्स की भी स्पीच है दैट यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। आपकी लाइफ भी आपको पता नहीं ऐसी कितनी चीजों के लिए प्रिपेयर कर रही है। आपकी सफरिंग, आपका दर्द, जितना भी आपके साथ बुरा अच्छा हुआ है, वो सब कुछ आपको प्रिपेयर कर रही है। स्लम डॉग मिलियनेयर भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थी। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है सुमेर राय, उसकी खुद की एक कंपनी है, उसकी कंपनी का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ही डज करियर काउंसलिंग, यू शुड चेक दैट आउट। उसने मुझे एक स्टोरी बताई थी। उसने मुझे बताया था, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी बट बहुत कमाल की स्टोरी है, कि एक बार एक बच्चा होता है, उसका राइट आर्म नहीं होता, और वो पार्क में जाता है, वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे कंफू सीख रहे हैं, तो उसको होता है कि मुझे भी कंफू सीखना है। तो ऐसे कोई टीचर तो उसको सिखाएगा नहीं, तो उसको एक गुरु मिल गया। उस गुरु को उसने बोला कि यार आप मुझे कुछ भी करवाओ बट मुझे तो कंफू सीखना ही सीखना है। तो गुरु ने बोला ठीक है, कल से आ जाना। अब हम सब ने वो क्लीशेड स्टोरी सुनी है कि वो टीचर आपसे फालतू मूव्स कराता है 2-2.5 महीने तक, और आप बोलते हो अरे ये क्या है, ये क्या है, वो पेशेंस का टेस्ट होता है। वो तो इस बच्चे ने भी वो सारी पिक्चरें देखी हुई थी, उसने बोला चलो ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। उसने 2-3 मूव्स बताया, वो 2-3 मूव्स करता रहा, चैंपियनशिप में घुसा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करते करते वो पूरी की पूरी चैंपियनशिप जीत गया। वो बच्चा ट्रॉफी लेके वापस घर आया। उसने गुरु से पूछा कि यार आपने एक मूव इतनी बारी करा दिया, अगर ये नॉलेज इतनी कॉमन है तो सभी कर लेना, सब क्यों नहीं कर पाते। तो उसके गुरु ने बोला कि मैंने जो तुम्हें मूव सिखाया है उसमें कुछ स्पेशल है। उसने बोला ऐसा क्या स्पेशल है। तो गुरु ने उसको बताया कि मैंने जो तुम्हारे को टेक्निक सिखाई है, जो अपोनेंट पे करने वाला मूव सिखाया है, उसका रिवर्सल करने के लिए अपोनेंट का राइट आर्म होना चाहिए जिससे वो फ्लिप कर पाए, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो जब तुम अपना मूव जो तुमने पता नहीं हजारों बारी प्रैक्टिस किया, जब तुम अपने ओपोनेंट पे वो करते हो, जब तुम वो मूव उस पर परफॉर्म करते हो, वो ट्राई करता है रिवर्सल करने की, वो रिवर्सल कर ही नहीं पाता क्योंकि तुम्हारे पास हाथ ही नहीं है, वो कैसे फ्लिप करेगा। और तब उसको रियलाइज होता है कि मेरे गुरु ने मेरी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बना दिया है। और बैंगलोर में ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स और इतने रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी सो कॉल्ड लिमिटेशंस को ही अपना स्ट्रेंथ बना दिया है। ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस ऑल दीज एग्जाम्पल्स लेटर ऑन, बट हाँ, आपकी लाइफ में आपने पता नहीं ऐसी कितनी चीजें सीखी है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस कि आप किस चीज को यूज कर सकते हो। और पांचवा, इन्वेस्ट इन योर ओन ब्रांड। मुझे समझ नहीं आता लोग अपनी ब्रांडिंग पे क्यों नहीं ध्यान देते, बिकॉज कोई भी आपका काम कॉपी कर सकता है यार। लेफ्ट पे मैं आपका यूआई रखूंगा, राइट साइड पे फिग्मा का एक फ्रेम बनाऊंगा, आइडेंटिकली मैं कॉपी कर लूंगा। इनफैक्ट मैं आपके फ्लोज, आपका थॉट प्रोसेस, एक पॉइंट के बाद अगर मैं आपको हर रोज इमिटेट करूँ तो मैं आपकी ही सेकंड कॉपी बन जाऊंगा। बट काम कॉपी करना आसान है, इंसान को कॉपी करना बहुत डिफिकल्ट है। एक इंसान की पर्सनैलिटी को ट्रूली अपनी पर्सनैलिटी बना लेना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपकी आपकी जो वाइब है वो कोई नहीं कॉपी कर सकता। आपके बोलने का तरीका, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका पैटर्न रिकॉग्निशन, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी इमेज, अपनी ब्रांड वैल्यू पे ध्यान दो, बिकॉज दैट रियली रियली मैटर्स अ लॉट। इनफैक्ट जितनी भी इस दुनिया में महंगी चीज़ें हैं जिसका बहुत हाई प्रीमियम है, इट्स नॉट बिकॉज कि उनके रॉ मटेरियल की बहुत वैल्यू है, इट्स देयर परसेप्शन, इट्स द स्टोरी जो उस प्रोडक्ट के पीछे अटैच की गई है, जिसकी वजह से वो इतना हाई प्रीमियम चार्ज करते हैं। और दूसरा, अपने इंटरनेट पे काम डालने से यू जस्ट गेट टू नो मोर पीपल।
आप पे इंटरनेट है, आप दुनिया के किसी भी कोने पे अपना काम पहुंचा सकते हो, और अगर आप ये यूज नहीं कर रहे हो तो इसमें आपकी ही गलती है। तो सेशन एंड करने से पहले क्विकली समराइज कर लेते हैं। पहला, बिगिन आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। दूसरा, डिस्कवर द कोर प्रॉब्लम्स बिहाइंड द सिम्टम्स, बीमारी को ठीक करो। तीसरा, प्रायोरिटाइज व्हाट यू वांट टू बी इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ऐसा नहीं कि 30 दिन का प्लान बना लिया, एक साल का तो बनाओ ही, और एक लिस्ट बनाओ कि मुझे ये सब कुछ चाहिए बट इस ऑर्डर में चाहिए। स्पेंड टाइम एंड एनर्जी फॉर वैल्यूबल थिंग्स। रीडिफाइन फेलियर इन हाउ यू परसीव फेलियर। फिर ऑब्जर्व विजुअल डिजाइन अराउंड यू। 100 डे यूआई चैलेंज करो, रीफैक्टरिंग यूआई की प्लेलिस्ट देखो, फिग्मा की प्लेलिस्ट देखो। देन आइडेंटिफाई योर स्पेशल टैलेंट। ध्यान से देखो कि ऐसे कौन से टैलेंट्स हैं जिनको मैं आज विद टेक्नोलॉजी कमर्शलाइज कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। एंड इन दी एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। अगर आपने ये कर लिया तो आपको इन द लॉन्गर रन बहुत ज्यादा फायदा होगा। और छोटा सा होमवर्क देने चाहूंगा, गेटिंग स्टार्टेड प्लेलिस्ट है फिग्मा की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लीज वो यूज कर लेना। एंड इनफैक्ट फिग्मा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लगइन लॉन्च करा है, इट्स कॉल्ड फिग्मा टिप्स प्लगइन। तो अगर आप फिग्मा पे काम कर रहे होते तो आपकी फिग्मा विंडो में ही ट्यूटोरियल खुल जाता है। इट्स एक्चुअली दैट सिंपल, इमेजिन, मतलब आप कितना सिंपल हो गया है चीजें करना और चीजों को सीखना। एंड देन वॉच माई लास्ट 2 वीडियोज ऑन दिस चैनल, क्योंकि उससे आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ और इस पूरे चैनल का इंटेंट क्या है। एंड आई ऑल्सो रन अ पॉडकास्ट, इट्स कॉल्ड टेक इट इजी, वो स्पॉटिफाई पे है। उस पर मैं लाइफ डिजाइन और बहुत बहुत डिस्कशन होता है उसमें, थोड़ा सा डीप चले जाते हैं हम। तो अगर आपको वैसी डीप टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, जियो सावन पे, हर जगह है, गाना पे, हर जगह है, टेक इट इजी के नाम से। एंड नोशन करके एक सॉफ्टवेयर है, आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू डाउनलोड इट, फ्री है। उस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखो। डॉक्यूमेंट्स मतलब अगर आप कुछ सीख रहे हो, कई रेफरेंसेस कलेक्ट कर रहे हो, अपने गोल्स लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, नोशन पे डॉक्यूमेंट करो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपना नोशन डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। इनफैक्ट मुझे नोशन इतना काम आता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बट हाँ, एक बार नोशन सीखना शुरू करो, धीरे धीरे मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं कैसे नोशन यूज करता हूँ, आपको बहुत काम आएगा। तो मेरा नाम है अंश मेहरा, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है @anshmehra.png। मैं अपने इंस्टाग्राम पे डिजाइन रिलेटेड एंड प्रोडक्ट रिलेटेड एंड फिल्म रिलेटेड सामान डालता हूँ। ट्विटर पे मैं सिर्फ ज्ञान देता हूँ मुफ्त का। एंड क्लब हाउस पे नॉर्मल अंश मेहरा मेरा अकाउंट है। क्लब हाउस पे हम एक्चुअली हर तरीके की बातें करते हैं, क्लब हाउस एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, आप मुझे इन जगह फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करें अपने रिव्यू के साथ, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब मेरे वीडियोस को प्रमोट करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चले तो वो जो बेल आइकन होता है उस बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि अगर आप वो क्लिक नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आई और फिर आपका प्रोग्रेस टूट जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, मुझे एक्चुअली टाइम नहीं लग रहा था, थोड़ा काम ज़्यादा चल रहा था, बट हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल गो वेल। एंड यस, हैव फन गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू लेटर, बाय बाय। हेलो। और भाई, आइसक्रीम खाने चलेगा? नहीं ब्रो, आज भी काम है। मिली कोई इंटर्नशिप? नहीं यार, अब आसपास सबकी जॉब लग रही है और यहाँ मुझे मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आता। अच्छा, तूने लिंक्डइन ट्राई किया? यार मैंने सब ट्राई किया, ईमेल, डीएम, मैसेज, सब, बट कोई रिप्लाई नहीं करता मुझे। अब तो तुझे टाइम भी हो गया यार, मतलब ट्राई करते हुए। 6 महीने तो हो गए हैं। अब मेरे हर दोस्त ने 2 इंटर्नशिप कर ली है और मैंने एक भी नहीं करी है। तूने एक इंटर्नशिप भी नहीं करी है? नहीं। अबे यार, अबे इंटर्नशिप तो करनी होती है ना इस साल। हाँ, बट मुझे अब पता है क्या करना है। क्या, फ्रीलांस? नहीं क्यों? तुझे तो फ्रीलांस का काम भी मिला था एक। ब्रो, उसका बजट 5,000 रुपए था, 1 महीने का काम है। अब मैं स्टाइपेंड मांग रहा हूँ, दिहाड़ी थोड़ी ना है। तो अब? मैं सोच रहा हूँ एक वेबसाइट बनाऊं अपनी खुद की। वेबसाइट? उससे क्या होगा? यार मुझे लग रहा है मुझे ना अपने आप को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ब्रांडिंग भी जरूरी हो गई है आजकल। तू खुद सोच ना, हर चीज में परसेप्शन का कितना बड़ा रोल है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, अगर मेरी परसेप्शन ठीक नहीं हुई तो कोई मेरे पे ध्यान ही नहीं देगा। हाँ, तो तू अब क्या वेबसाइट बनाना सीखेगा? हाँ मतलब, सारांश है, यश है, वो थोड़ा हेल्प कर देंगे। तो इसमें पैसे नहीं लगते क्या, मतलब वेबसाइट बनाने में?
डोमेन लेना पड़ता है अपने नाम पर। 800 रुपए का मिल रहा है मेरे लिए ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। 800 रुपये भाई, ज्यादा नहीं है? हाँ बट अब अपना डोमेन खरीदना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे पहले लोग प्लॉट नहीं खरीदते थे, अब हमारी जनरेशन के लिए अपने नाम का .com डोमेन एक वर्चुअल प्लॉट के बराबर है। अब इससे पहले कोई और अंश मेरा आ जाए, मैं अपना डोमेन खरीद के अब अपनी रीच बढ़ाऊंगा। सही है भाई, बहुत बढ़िया, मुझे भी सिखा दिया यार। हाँ ठीक है। चल आता हूँ मैं फिर बाद में, अभी मैंने सुना डिनर में आज चना मसाला है। अरे वाह, चल चल ठीक है, मैं मिलता हूँ रात को। ओके बाय। बाय।